नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुषी पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेन्नई में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर उत्तराखंड आते हैं तो आपको अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कि लोगों का रुझान भारत की ओर है। आपके लिए भी पूरा भारत और पूरी दुनिया है, लेकिन देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां काम करना जन्म लेने से भी ज्यादा बड़ा है। हमारे पास 6000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्री के लिए बनाया है। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग समूह, जिनके बहुत सारों के नाम लिए इन्होंने, मैं उन नामों को दोहराना नहीं चाहता, वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार का जो हमारा श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास और मैनेजमेंट, दोनों में कोई क्लैश नहीं है कहीं पर। सरकार हर जगह सहयोगी है, हमारा प्रशासन सहयोगी है। हमने 30 से ज्यादा 30 पॉलिसी, हम बहुत सारी पॉलिसी हमने लिबरल की है। लॉजिस्टिक की पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई की पॉलिसी बनाई है, टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है। ये सारी पॉलिसियां हम लाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड आइए। इकोनॉमी विद इकोनॉमी का हमने मॉडल बनाया है। जितने भी लोग आज यहाँ आए, ये क्रीम है, ये चेन्नई की क्रीम है। क्रीम ऑफ चेन्नई में कह सकता हूं ना इसको, क्यों शंकर जी, कह सकते हैं? तो ये क्रीम निश्चित रूप से बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये जो टॉप पर जो काम कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर भावना जी? तो ये मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया हूं कि आप एक बार देखिए, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो आइए, एक बार वहां की यात्रा करिए। हमारे यहाँ के पर्वतों को देखिए, हमारे यहाँ के वनों को देखिए और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को भी देखिए। आप इंडस्ट्री को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, ग्लेशियर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे विश्व में मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्थान कहीं है तो देवभूमि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थसारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशलक्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। बता दें, पार्थसारथी मंदिर में भगवान विष्णु ने 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। हम लोग उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और संवाद के लिए हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और आबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं। तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों से मिले हैं और सभी ने उत्तराखंड में आने की बात कही है। आज दिन में सबसे बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो हमारा मिला हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों, और निश्चित रूप से व्यापारिक जो निवेश है वो तमिलनाडु से भी वहाँ आएगा। दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार विदेश के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में भी रोड शो करेगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए, इस प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है कि 2025 में ये उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड राज्य बेहतर राज्य हो सके, इसलिए इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं।
और जिस प्रकार से उनका आपने लंदन प्रवास देखा होगा, दुबई का प्रवास देखा होगा, यूएई में उन्होंने जिस प्रकार से यूएई और लंदन में कई हजार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। आज जो चेन्नई गए हैं, प्रकार से उद्योगपतियों का जो मन है उत्तराखंड राज्य में अपने उद्योग लगाने का, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये दिसंबर का जो इन्वेस्टर समिट हमारा होने वाला है, ये उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की नींव साबित होगा। और आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के युवाओं को अपने राज्य में रोजगार मिलेगा। जो सरकार का मंशा है कि हमारे प्रदेश का जो पलायन है, हमारे प्रदेश के जो युवा है बाहर नौकरी न करें, बाहर रोजगार करने न जाए, अपने ही राज्य में उनको रोजगार मिलेगा। तो इन्वेस्टर समिट आने वाले समय में उत्तराखंड के दशक के लिए, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं, उत्तराखंड का दशक जो है आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट। प्रवर समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारी में खासा गुस्सा नजर आया है। उन्होंने सिलसिले में शहरी विकास मंत्री और प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि सरकार इसके लिए गंभीर है। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारी की बदौलत राज्य अस्तित्व में आया, उन राज्य आंदोलनकारी को तारीख पर तारीख दी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर आरोप लगाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के प्रति सरकार गंभीर है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कैबिनेट में भी उनके विषय में पक्ष रखा है, उसको पास किया है और विधानसभा में भी उनको क्षेत्रीय आरक्षण का जो उनका विषय है उसको पास कराने का काम किया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सम्मानित हैं। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र जो सरकार ने वादा किया है उस वादे के अनुसार वो अमल में लाया जाए, इसलिए प्रवर समिति बनाई गई है। और कल प्रवर समिति के अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया है कि जो समय बढ़ा है उसमें कुछ टेक्निकल प्राविधान हैं और वो सारे टेक्निकल प्राविधान राज्य आंदोलनकारियों के हित में होने वाले हैं, उनको ही उसका फायदा और लाभ मिलने वाला है। इसलिए हमारा भी राज्य आंदोलनकारी साथियों से, मित्रों से अनुरोध है कि धैर्य और संयम रखें, प्रतीक्षा करें। सरकार ने कमिटमेंट किया है, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमिटमेंट किया है, विधानसभा में पारित कराया है, कैबिनेट में पारित कराया है। सरकार की नीयत बहुत स्पष्ट है कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान होना चाहिए। तो हम यही कह सकते हैं कि उनको धैर्य और संयम रखना चाहिए। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन राज्य आंदोलनकारियों की शहादत, त्याग और तपस्या की बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया और 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों का अधिकार है उसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को तारीख पर तारीख दी जा रही है। और जो प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य आंदोलनकारियों से मिलने से ही जो है गुरेज कर रहे हैं। उनको जो है कभी कहा गया कि मंत्री जी यहाँ नहीं है, फिर कहा गया कि वो मिलेंगे, फिर 1 घंटे राज्य आंदोलनकारियों को बिठाया गया। आप जिनकी बदौलत प्रदेश की सत्ता में है, आप कैबिनेट मंत्री के स्तर तक पहुंचे हैं, आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राज्य आंदोलनकारियों का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता का अपमान है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के साथ उत्तराखंड की जनता की संवेदनाएं है। और ये सरकार जो तारीख पर तारीख दे रही है, जो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने में विलंब कर रही है, बहानेबाजी बना रही है, इससे साफ होता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है। आखिर राज्य आंदोलनकारियों के आप त्याग को कैसे भुला सकते हैं? उनको परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है और अविलंब सरकार को राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जियो जारी करना चाहिए। आगामी 4 नवंबर को देहरादून में बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में दूर दूर से लाखों भक्त आएंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी चिंतानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसद और विधायकों की भी वहां पर मौजूदगी रहेगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कार्यक्रमों के संयोजक दीपक बाली ने इसकी जानकारी दी। हमारे धर्मगुरु, संत लोग वो भी इसमें शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी धामी सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रीगण एवं विधायक उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहेगी।
जैसा कि बहुत समय से इस बात की तैयारी की जा रही थी कि देवभूमि में बाबा जी का दिव्य दरबार लगे और यहाँ की जनता को भी उनके दिव्य दर्शन प्राप्त हो, तो इसका बीड़ा जो उठाया है वो जो आयोजक मंडल में जो हमारी ट्रस्ट है श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कर्णप्रयाग विधानसभा में गोचर और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पानी की समस्या रहती है, जिसके समाधान के लिए क्षेत्रीय विधायक अनिल नोटियाल प्रसारत है। वहीं उन्होंने कहा कि ये समस्या काफी पुरानी है और काफी लंबे समय से ये मांग लंबित है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने वहां नई पेयजल लाइन देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने गोचर और आसपास के क्षेत्र के लिए 34 करोड़ की पेयजल योजना को मंजूरी दी है। गौचर के लिए पानी की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। इससे पहले जब हम लोग विधायक थे तो उस समय भी हमने गौचर के लिए लिफ्ट पेयजल योजना सैंक्शन करी थी, लेकिन क्योंकि गौचर का जो क्षेत्र है बहुत उसका विस्तार हो गया है, वहाँ पर अपना ITBP है, DGBR है और रेलवे का काम चल रहा है, जिस कारण पानी की समस्या निरंतर वहाँ पर बनी रहती है। कुछ जो पिछली योजना थी उससे हम लोग पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि गौचर को एक बार पुनः इस सुविधा से निजात दिलाने के लिए लगभग 34 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद पानी की समस्या गौचर में नहीं रहेगी। और कर्णप्रयाग के लिए भी लिफ्ट पेयजल योजना सैंक्शन करी गई है, उसका भी काम लगभग हो गया है, उससे भी कर्णप्रयाग में पानी पर्याप्त उपलब्ध हो रहा है। गैरसैंण के लिए भी नगर क्षेत्र के लिए लगभग 4.5 पौने 5 करोड़ की लागत की योजना हमने सैंक्शन कर ली है, उस पर काम गतिमान है। पाखरू टाइगर सफारी के मामले में CBI जांच का सामना कर रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटुदार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर ही खुलकर आरोप लगाए हैं। सिर्फ 2 बातें आज करना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी की थी आपसे, तो मैं एक बार पहले आया था तब भी मैंने आपसे बात की थी फिर कांग्रेस में आने के बाद, और दोबारा भाजपा सरकार आने के बाद मैं आया था, देखा गया था एक किसी कार्यक्रम में, तो इसलिए शादियाँ बहुत थी, तो फिर मैं आज दुगड्डा में एक शादी में सम्मिलित हुआ, फिर मैं इधर से निकल रहा था। भाई तुम कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, ईश्वर ने तुम्हें ऐसा मौका दिया कि तुम्हारी कोई उपलब्धि तो है नहीं कि तुम इतने सीनियर थे या इतना वो थे, चांस के बाद तुम मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए तो तुम ये जो धंधे में लग गए ना, क्या आप सबसे ज़्यादा पेपर लीक इसके समय में हुए रहे, अज्ञता हत्याकांड इसमें हुआ, सारी घटनाएं आप पिछले जब से जो है धामी जी मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अगर आप देखोगे, तब से अगर आप लगातार देखोगे तो उत्तराखंड पीछे की ओर जा रहा है हर दृष्टिकोण से। केवल अखबारों में भाषणों से थोड़ी कोई चीज तरक्की करती है, भाई धरातल पे क्या हो रहा है आप मुझे बता दो ना। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में 29 नवंबर से जिला सम्मेलन शुरू करेगी। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा कॉप्स पार्लियामेंट के चुनाव है और बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने लिखा कि 29 तारीख से जिला सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सम्मेलन 8 नवंबर तक चलेंगे। इसके अलावा 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कुमाऊं मंडल के जिला सम्मेलन होंगे। हमारा सबसे बड़ा फोकस पार्लियामेंट के चुनाव है और बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। हम 29 तारीख से जिला सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं और गढ़वाल मंडल के 8 तारीख तक चलेंगे और 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कुमाऊं मंडल के जिला सम्मेलन चलेंगे। कोशिश है कि हम बिल्कुल बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में आयोजित करेंगे और किस तरीके से चुनाव
का मैनेजमेंट होगा, किस तरह से चुनाव जीता जाएगा, किस तरीके से बूथ कमेटी को मजबूत किया जाएगा, इसमें जिला सम्मेलन में चर्चा होगी। मुख्य फोकस यही रहेगा। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में विकास कार्य और निर्माण होने की वजह से कई ऐसी सड़कें अस्तित्व में आ गई है जो सार्वजनिक घोषित नहीं हो पाई है। अगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि इनके रखरखाव में समस्या हो रही है और जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी नगर निगम को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने शहर में कई सड़कों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक सड़क घोषित नहीं होने की वजह से स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे लोक निर्माण विभाग को इन सड़कों पर कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त ने ऐसी सड़कें चिन्हित करने के बाद सार्वजनिक घोषित करने के निर्देश दिए हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सूची उपलब्ध करवाने को भी कहा है। जल्दी इस प्रक्रिया को हम लोग शुरू करेंगे। विद इन मैटर ऑफ डेज ओनली, 2 से 3 दिन के अंतर्गत नोटिस वगैरह चस्पा करने की कार्रवाई करते हुए हम इन सड़कों को सार्वजनिक घोषित करने की जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत जो सड़कों में कोई आपत्ति नहीं है या जो आपत्ति का निराकरण हो जाता है, उनको सार्वजनिक सड़क घोषित। बीते दिनों प्रदेश में आई आपदा के बाद जहां एक और जोशीमठ में दरारें देखने को मिली, वहीं इसका असर कर्णप्रयाग में भी देखने को मिला है। कर्णप्रयाग में 39 मकान पर आपदा की मार पड़ी। कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नोटलिया ने बातचीत में बताया कि 39 मकान में कुछ मकान ऐसे थे जहां आंशिक क्षति हुई और कुछ मकान ऐसे थे जहां पूर्ण क्षति हुई। उन तमाम लोगों को चिन्हित कर उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दे दिया जाएगा। पिछली बरसात के समय में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 39 मकान कुछ आंशिक रूप से और पूर्ण कुछ क्षतिग्रस्त हुए थे। उनको जो सरकार के मानक है, जो आपदा के मानक हैं, उनके अनुसार उनको मुआवजा दे दिया गया है। कुछ ऐसे भवन हैं जो एनएच के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उन पे अभी बात चल रही है। तो इनके प्रस्ताव वगैरह, मेरी बात हुई थी, इनके प्रस्ताव चले गए हैं शासन को। जैसे ही वो सैंक्शन। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच के साथ ही विपक्ष ने भी नाराजगी जताई। इसको लेकर जहां एक और देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक की, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में राज्य सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। तो प्रवर समिति, पहले उप समिति, फिर कैबिनेट, फिर विधानसभा सत्र, फिर प्रवर समिति की एक बैठक, प्रवर समिति की दूसरी बैठक, फिर 2 महीने का समय। ये सीधे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मामा मारीच बनकर हमारे साथ छलावा करने का जो काम किया जा रहा है, ये राज्य अनुकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रवर समिति को अगर सही तरीके से अध्ययन होता, वो नियम पहले दिन ही सही बना हुआ था। उसमें केवल एक परित्याग जुड़ना था और एक राज्य आंदोलनकारी के आश्रितों ओ की मात्रा लिखने में और ऑब्लिक परित्याग लिखने में अगर पूरे सचिवालय के अंदर ये कमी दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो विधायक या वो मंत्री या प्रवर समिति के अध्यक्ष उनके ऊपर सवाल लगाना चाह रहे हैं। क्या कारण है कि जब अपने भत्ते बढ़ते हैं तो चंद सेकंड मिनट के अंदर वो पास हो जाता है, और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेके तो 10 साल से पुनर्बहाली का जो होना चाहिए था, उसके लिए कितनी शर्मनाक बात है कि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। पहले जब प्रवर समिति गठित की गई थी इस मामले को लेकर, तो उनका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था और कहा था 15 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसको बढ़ाकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने का कर दिया, और आज ज्ञात हुआ है कि इस समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवर समिति में
ऐसी सोच या सूझबूझ वाले लोग रखे ही नहीं गए हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाए या मुमकिन हो पाए। कितनी लानत भरी बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले में इतनी उहापोह की स्थिति में है धामी सरकार, जो कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप उनको आरक्षण देने के नाम पर जिस तरह से टालमटोल कर रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा साफ दिखाई पड़ रही है कि आप ये आरक्षण। उत्तराखंड में अब महिला कांग्रेस सेवादल को विस्तार करने के लिए गांव-गांव तक मुहिम चलाने और महिलाओं को सेवादल से जोड़ने के लिए कार्य किया जाएगा। ये बात महिला सेवादल की प्रदेश अध्यक्ष शोभा जोशी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महिला सेवादल का विस्तार करने के लिए अब संगठन का विस्तार किया जा रहा है, जिसको लेकर 28 अक्टूबर को अल्मोड़ा में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला सेवादल के प्रदेश प्रभारी के साथ अनेक कार्यकर्ता जुड़ेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर सेवादल गांव-गांव जाकर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएगा। सेवादल अभी बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रहा है, जगह जगह ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है, जगह जगह अपने कैंप लगा रहा है और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि महिलाओं, जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन आबादी में महिलाओं को दायित्व देकर और घर घर जाकर लोगों को 2024 का चुनाव है उसे कांग्रेस पार्टी उसमें मजबूती से खड़ी रहे और विजय प्राप्त करें। उसके लिए हमने एक रूपरेखा बनाई है कि घर घर जाकर जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के जो कार्य हैं, वो जनता तक के पहुंचाएं, और जिससे और जो भाजपा सरकार की जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिला उत्पीड़न है, वो सारी बातें हम घर घर जाकर गांव में बूथ लेवल पर लोगों को अवेयर करवाएंगे। संगठन में कब तक विस्तार? संगठन का हमारा विस्तारीकरण चल रहा है, बहुत जल्दी नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देहरादून में फूड प्लाजा बनने जा रहा है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि खाने के शौकीनों को एक स्थान विभिन्न व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए ही हेल्दी फूड को बढ़ावा देने के लिए शहर में स्ट्रीट फूड प्लाजा बनाया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नगर निगम की ओर से फूड प्लाजा तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 25 दुकानों को इस प्लाजा में जगह मिलेगी। इसके लिए नगर निगम ने 3 स्थानों पर भूमि चिन्हित कर ली है। दिसंबर में पहले फूड प्लाजा का निर्माण कर लिया जाएगा। फूड स्ट्रीट के रूप में एक वेंडिंग जोन कम पार्किंग एंड उसमें साथ ही साथ जो है एक फ्ली मार्केट के रूप में और बच्चों के लिए किड जोन, एक इंटीग्रेटेड टाइप का एक प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, जिसमें जो हमारा अजबपुर फ्लाईओवर है उसके निकट, उसके नीचे के एरिया में इसको पूरा प्लान किया गया है, जहाँ पे एक सुव्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ों को लेके आया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा और उसका बेहतर यूटिलाइजेशन भी होगा। वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उससे काफ़ी समस्याएं लोगों को आसपास धूल गर्दी और अनऑथराइज्ड रूप से पार्किंग और ये सब चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं, उन सब चीज़ों से भी निजात मिलेगी और एक अच्छा व्यवस्थित जो है एक स्पेस वहाँ पे। उत्तराखंड एसटीएफ ने 50,000 रुपए के फरार इनामी को यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक यह 91 गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। इनामी अभियुक्त शोएब पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करा है। लगभग 5 वर्ष पूर्व इसमें थाना रायपुर जनपद देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता की नाबालिग बच्ची के साथ में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त था शोएब, वो लगभग पिछले 5 साल से लगातार फरार चल रहा था और इसमें आईजी गढ़वाल की तरफ से 50,000 रुपये का इसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। हमारी एसटीएफ की जो टीम थी वो काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रही थी और उसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है। हमने कल इसको अमरोहा से गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा अभियान चलाया। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए तिकोनिया चौराहा से वर्कशॉप लाइन तक अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए
फड़ और ठेलों को जब्त किया, साथ ही सड़क पर अतिक्रमण किए गए दर्जनों दुकानदारों का चालान भी किया। बता दें, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई। कि जिस वर्कशॉप लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसमें कई बार संयुक्त अभियान नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा चलाया गया है। बार बार इन लोगों को बताया जाता है कि रोड पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं करो, लेकिन अभी जब भी यहाँ आने के पहले इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। सभी लोगों ने अपनी दुकानें रोड पर लगा रखी हैं, गाड़ियों का रोड पर रिपेयर कर रहे हैं। जिनके जो वेंडिंग जोन की बात करते हैं, जो ठेले हैं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा टीन शेड बना रखा है। तो ऐसे सभी अतिक्रमण जो यहाँ पे अतिक्रमणकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है और आज इसमें इनका चालान जो है कड़ा किया गया है। इसके साथ ही जितना भी इनका अतिक्रमण पक्का था उस सभी निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है और ये सख्त चेतावनी इनको दी जा रही है कि अगर इन्होंने भविष्य में इस रोड पर दोबारा अतिक्रमण किया तो इनकी दुकान भी सील की जाएगी। कहीं ना कहीं अपराधी देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगी कि किसी भी तरीके के दबाव में कहीं प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है। ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। इनको कितनी बार समझाया जा चुका है कि रोड पर किसी भी तरीके से गाड़ी रिपेयर मत करो, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। ये रोड को इसी तरीके से खाली कराया जाएगा। आयुक्त महोदय के द्वारा स्वयं भी इस रोड पर इंस्पेक्शन किया गया था और दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना हो, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इस क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी जब तक ये अपनी दुकानों के अंदर तो मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।